भाभी नीरजा जी, हमारे समाचार भारत समाचार चैनल के यहाँ के संवाददाता नरेंद्र जी, हमारे राजकुमार कपड़े वाले जी और हमारी सम्मानित उदयन जी की बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहनें, सभी उपस्थित बड़ी बहनें, भाइयों और बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, पहले तो जो आजकल देवी का पूजन चल रहा है और अष्टमी आज के कौन सा है, आज इस छठ के अवसर पर उदयन जी ने मुझे बुलाया और एक अच्छा कार्यक्रम इन नवरात्रों में शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका भारत न्यूज चैनल भी पूरे ब्रज की कवरेज, जहां तक यहाँ की परंपरागत, यहाँ की निधियों का मामला है, यहाँ की ब्रज की भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली का मामला है, उसको तो आप कवरेज करेंगे ही करेंगे। साथ साथ प्रदेश में जैसी बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, जो प्रदेश में हाल खराब चल रहे हैं, उसको भी एक लंबा सही तरीके से बताते हुए इस सरकार को भी जागरूक। हालांकि ब्रज जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। पिछले 25 सालों से हम भी लगे हुए हैं, पर हमें एहसास होता है कि ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण भी छोड़ के चले गए थे इस डर से कि वो भी उनको नहीं संभाल पाए थे। तो आपका चैनल जब संभालेगा तो मैं समझता हूं कि ब्रजवासी भी कुछ सीधी लाइन पे चलेंगे। क्यों उदयन जी, सही बोला? मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि इतने सुंदर भजन हो रहे हैं, मैं पुनः आप सब लोगों को इस नवरात्रि की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उदयन जी जैसे जो यशस्वी योग्य हमारे नौजवान हैं, एक समाज सेवी हैं, देवी मैया उनकी मनोकामना को भी पूरी करे और जो उनकी इच्छा शक्ति है उस मनोकामनाओं के लिए रास्ता प्रशस्त करे। और जिस तरह की वो समाज के बारे में बात करते हैं, बहुत लंबे संबंध हैं इनके अच्छे बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से, तो मैं समझ सकता हूं कि समय आएगा। अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि आपके सितारे क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं तो जन्मपत्री और सितारों पे बहुत विश्वास करता हूं, समझे राजू भाई। और मेरा तो प्रवेश ही राजनीति में जन्मपत्री दिखा के हुआ। एक हमारे बगल में सेल टैक्स ऑफिसर रहते थे और हमारा विवाह होकर चुका था, पत्नी पीहर गई हुई थी। बोले माथुर जी आप क्या कर रहे हैं? प्रबल राजयोग। मैंने कहा जी राजयोग तो निकल गया, 79 में मैंने IAS क्वालिफाई किया था, प्रीलिम्स एंड मेंस, और फाइनली मैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो हमारे माथुर बिरादरी में अधिकतर IAS या IPS होते हैं, सारे सर्विसेज में लोग होते हैं। बोले नहीं प्रबल राजयोग। मैंने कहा प्रबल राजयोग? मैंने कहा आई ऑलवेज हैड बीन अ बुक वॉर्म, और मुझ में अभी भी टेम्परामेंटली में पॉलिटिकल नेताओं के गुण नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत कम कुर्ते पजामे पहनता हूँ, कुर्ते पजामे पहनते ही मुझे नींद आने लगती है, तो मैं सफारी सूट या T-शर्ट या पैंट या जीन्स ये सब पहनता हूँ। तो स्थिति ये हुई कि जन्मपत्री दिखाई, हमारी पत्नी गई हुई थी, हमारे मामा प्रधानमंत्री के डॉक्टर होते थे, एक बायोडाटा दिया मैंने उनको। उससे पहले हमें राष्ट्रपति का पुरस्कार एज ए बेस्ट सोशल वर्कर और राज्यपाल का पुरस्कार एज ए बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला था। मनोहर कहानियों में कहानियां छपी थी। राजीव जी प्रधानमंत्री थे, हमारे मामा ने कहा भाई राजीव जरा देखो ये प्रदीप टिकट मांग रहा है। मैंने तो उसे बहुत अड़काया कि तू अपनी प्रैक्टिस कर, कहां नेतागिरी के चक्कर में पड़ता है। आप संयोग समझिए, भाग्य की प्रबलता समझिए। हमारे गुरुजी दयाल कृष्ण जी जो एक कैबिनेट मंत्री होते थे, उनका टिकट काट के मुझे टिकट दे दिया गया। जेब में एक पैसा नहीं चुनाव लड़ने के लिए। 40,000 रुपए में चुनाव कीर्तिपाल शर्मा जी जैसे प्रकांड पंडित जी को, जो भारतीय जनता पार्टी से होते थे, उनको शिक्षक दी, 5,000 वोटों से जीते। उन्हीं पंडित जी ने हमें बताया कि अब आपका जो भाग्य अब 2002 में उदय होगा। मैंने कहा जब तक क्या करेंगे? बोले आप झाड़ू लगाइए। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे दुकान चलेगी, राजनीति में तो एक बार डस्ट पड़ गई। बोले, मैंने कहा मैं तो चुनाव लड़ता रहूंगा। तो आप विश्वास मानिए कि 27,000 वोटों पे मैं MLA बन गया था। 89 में 42,000 वोटों लेके चुनाव हार गया। जब आपकी राम लहर चल रही थी तो लोगों की जमानतें जब्त हो रही थी, तब 25,000 वोट मिले, 27 में MLA बन गया था। फिर 2 बार टिकट कट गया, फिर 2002 में प्रबल राजनीति। अब आप बताइए, आपके सामने खड़ा हूं। तो मैं तो उदयन जी से कहूंगा और भाभी नीरजा से कहूंगा कि इनकी जन्मपत्र दिखवाइए,
कोई ग्रह नक्षत्र वगैरह गड़बड़ हो तो उनकी पूजा पाठ कराइए, खुद प्रकांड पंडित है ये। तो अरे मैंने बताया तो मैं भी आश्चर्य समझता हूँ, मैं इनको मार्गदर्शन सार्वजनिक रूप से कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं जो अभी राजनीति में हूँ वो बांके बिहारी जी की कृपा, यमुना जी की कृपा, कात्यायनी माँ की कृपा, द्वारकाधीश की कृपा और आप सबकी कृपा। तो बराबर जीत रहे हैं और प्रबल राजयोग बराबर का लिखा हुआ है, जब तक जिंदा रहेंगे जब तक राजयोग है। तो ये तो ईश्वरीय कृपा है और नक्षत्रों का खेल है। तो इसलिए उदयन जी मैं चाहूंगा कि आपकी पत्नी वैसे ही बहुत योग्य है, सुयोग्य है, आपकी बहनें, आपके जीजा सभी बहुत योग्य हैं। तो आप अपनी जन्मपत्री का अध्ययन कराइए, उस पर जहां भी गड़बड़ हो उसका पूजन नीरजा भाभी कराएंगे, वो मेरी वाइफ भी कराती है। और फिर देखिए आपके रास्ते खुल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर मैं देवी जी से पुनः प्रार्थना करूंगा कि आपका मार्ग प्रशस्त करें, सद्बुद्धि दें। और सद्बुद्धि होनी बहुत आवश्यक होती है राजनीति में। यदि बुद्धि, जिस दिन मैं तो बिहारी जी से ही प्रार्थना करता हूं कि मेरी बुद्धि सही सलामत रखेगा, कभी पथ भ्रष्ट नहीं हूं और कभी अविवेक शून्य बातें ना करूं। तो इस तरह की कृपा आप पे भी बनेगी, क्योंकि आप एक यशस्वी पिता के पुत्र हैं जो 18 साल तक नगर पालिका के चेयरमैन रहे और सभी उनका सम्मान करते हैं, अबव द पार्टी लाइंस बात करते हैं। तो जब उनके पुत्र हैं तो आपको यथो नाम तथो गुण, तो अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए, आगे बढ़िए और कतई मत डरिए कि क्या क्या होता जा रहा है। और भूतकाल को अपना भविष्य का मार्गदर्शन मानते हुए आप और आगे बढ़िए और वक्त आएगा तो सब कुछ मिलेगा। बिहारी जी में बहुत शक्ति है, यमुना जी में बहुत शक्ति है और देवी मैया का तो पूछिए। धन्यवाद।